तो अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 2.2 और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, अब हमारी पिछले वीडियोस में देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसने हमें ये दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीपल ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें पहले ही दे चुके हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्रोवाइड करा चुके हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब हमें कुछ नहीं करना, बस अल्फा और बीटा की वैल्यूज को यहाँ पे रख देना, मतलब कि उनके एडिशन और मल्टीपल की जो वैल्यूज दी हुई हैं। तो सबसे पहला पार्ट अगर हम करते हैं तो हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू दी हुई है -1। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। हमारी इक्वेशन कुछ बनेगी, ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई फोर -1। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, लेकिन अब हम एक काम ये करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो हमें नीचे 4 दिख रहा है, इसको यहाँ से हम किसी तरह से गायब करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश। इस पूरी इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन देखिए कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है √2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू दी 1/3। तो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इस हिसाब से हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 3x² नहीं, एक पहले तो हम ये करेंगे ना, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1/3। अब यही काम करना है, इस 3 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो पूरी इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमें मिलेगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम यहाँ बॉक्स में करके आंसर अब करते हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें मिल रही है 0 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जो वैल्यू मिल रही है 5। तो पहले में इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन तैयार होगी एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा हो जाएगा थर्ड आंसर। और अगर हम फोर्थ क्वेश्चन ये तो क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दी 1, मल्टीप्लाई बाय बीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1। दोनों की वैल्यूज 1 1 है। तो हमारा पॉलिनोमियल बहुत सिंपल सा बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये हो गया आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी है वो दी 1/4 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जो वैल्यू दी है वो दी है 1/4। तो इक्वेशन हम फाइंड करना शुरू करेंगे। इक्वेशन हमारी कुछ बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। अच्छा, अंदर भी माइनस लगा है तो माइनस ऑफ -1/4 मल्टीप्लाई बाई एक्स और प्लस का 1/4। इसको सॉल्व करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब दोनों इक्वेशन जो 4 दिखाई दे रहा है तो इस 4 को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1 एंड दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है इस क्वेश्चन का, जो कि है सिक्स्थ। और सिक्स्थ में हमें क्या क्या दिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा की जो 4 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जो वैल्यू दी है वो दी है 1। तो हमारी इक्वेशन कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही हो इस चैप्टर में या क्लास 10 के किसी भी चैप्टर में, तो वो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकता है, अपने डाउट्स वहाँ पे भेज सकता है और इस चैप्टर के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।